कि जज साहब ने कहा कि इस मुकदमे को निपटा लो, कब तक लड़ते रहोगे? तो मैंने कहा फिर कैसे निपट रहा है? कहा कि मैंने 25,000 रुपये दिए थे, मुझे 20 साल हो गए लड़ते वकील। सर्वप्रथम तो मैं इस सेमिनार में पहुंचे सभी अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद करता हूं। सभी सीनियर साथी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के आयोजक जो है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। पूरी आयोजक कमेटी जो है, इसमें हमारे लीगल सेल के जो नेशनल चेयरमैन हैं MS आर्य जी, जोन कोऑर्डिनेटर रंजीत गौतम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष लीगल सेल ASP एडवोकेट चौधरी महाराज सिंह जी अमरोहा से, प्रदेश महासचिव ASP एडवोकेट अर्जुन सिंह जी अमरोहा से, प्रदेश महासचिव ASP लीगल सेल एडवोकेट अनूप सिंह जी मऊ, एडवोकेट दीपक बाबू जी, प्रदेश सचिव ASP लीगल सेल आगरा एडवोकेट शिवराज सिंह जी, और हमारे सीनियर अधिवक्ता मंडल संरक्षक ASP लीगल सेल सहारनपुर एडवोकेट चांद आलम जी, जोन कोऑर्डिनेटर ASP लीगल सेल मेरठ निवास गाजियाबाद, एडवोकेट संदीप सिंह कटारिया जी ASP लीगल सेल मुजफ्फरनगर, एडवोकेट श्री यशपाल सिंह जिला अध्यक्ष ASP लीगल सेल सहारनपुर, और विशेष सहयोगी सोनी अम्बेडकर जी जिला संयोजक भीम आर्मी सहारनपुर, रविकांत गौतम जी जो ASP के देवबंद विधानसभा अध्यक्ष हैं, अक्षय कुमार जी भीम आर्मी के देवबंद विधानसभा संयोजक, अरविंद गौतम जी जो उत्तर प्रदेश के सह संयोजक हैं भीम आर्मी के, विजय कुमार जी सहारनपुर मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी, और अलोक कुमार जी सहारनपुर मंडल उपाध्यक्ष भीम आर्मी, और जो वॉलंटियर्स हैं चौधरी तरसपाल गुजर जी, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर दीपक पुरी जी, सुमित लांबा जी, छोटू रावण जी, आशु चंद्रा जी, कुलदीप प्रधान जी, सुभाष प्रधान जी, चौधरी समयदीन जी, आर्य एडवोकेट सहिंदर जी, अमित जी, मोनू कपूरी जी, आदित्य जी, सांड जी, रंगोर जी, धन्यवाद। कुछ बचा लो, अब इसको और एडजस्ट करना। थैंक यू सर। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद पुनः। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, अगर हमारे वकील साथी वीडियो बनाने की जगह मुझे सुनने काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो तो आप सुनते रहते हैं। आप तो ब्रेन हो ना समाज का, तो आप मुझे यहाँ सुनो सामने, और आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जाएं तो डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा। मैं आपका दिल की गहराई स्वागत भी करता हूं, क्योंकि काले कोट वालों का लोग सम्मान करते। जैसे न्याय सभी का जन्मसिद्ध अधिकार, वैसे ही जब एडवोकेट का लोगो आता है तो उस पर लिखा होता है बॉन्ड फॉर जस्टिस, ये न्याय के लिए पैदा हुआ। आजकल हम लोग रोजगार के लिए भी काला कोट या लॉ कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि प्रोफेशन भी अच्छा है और इससे जनसेवा भी होती। लेकिन मैं एक किस्सा अपने पिताजी का आपके सामने बताता हूं, मुझसे जुड़ा हुआ है और मेरी वकालत से भी जुड़ा हुआ। एक केस को वो 20 साल लड़ते रहे। उन्होंने किसी को पैसे दिए थे और जब देने का समय आया तो उसने मना कर दिया। फिर मुकदमा कोर्ट में चला। मैंने उनको देखा, वो टीचर होते भी हर हफ्ते तारीख को जाते थे, और जब उस मुकदमे का निस्तारण हुआ तो उससे पहले मेरे फादर ने मुझसे कहा कि जज साहब ने कहा कि इस मुकदमे को निपटा लो, कब तक लड़ते रहोगे? तो मैंने कहा फिर कैसे निपट रहा है? कहा कि मैंने 25,000 रुपये दिए थे और मुझे 20 साल हो गए लड़ते। वकील साहब, जज साहब कह रहे थे 5,000 रुपये निपटा लो। तो मैंने कहा साहब कम से कम 1,000 बार तो मैं आया हुआ तारीखों पे, और 25,000 मेरे रुपए थे नगद, और 20 साल पहले दिए थे साहब, और आप कह रहे 5,000 रुपये निपटा लो। तो इससे अच्छा था मैं 25,000 रुपये भूल जाता, ये मेरा जो अलग से खर्च हुआ ये भी नहीं जाता। तो उन्होंने मुझसे कहा यार यहाँ न्याय व्याय नहीं होता, तो तुम्हें जज बनना है, इसलिए तुम लॉ करो। वरना मेरा कोई मन नहीं था लॉ करने। तो यानी कि जब कोई पीड़ित होता है ना तो वो रास्ते खोजता है। आप जिन समस्याओं में भी लड़ रहे हैं ना, ये जो इतने बड़े बैनर पे लिखी गई है समस्या आपकी, तो समाधान भी आपको खोजना पड़ेगा। अगर ये आप सोचते हैं कोई और समाधान खोजेगा तो ये आपकी
और मेरी लापरवाही मूर्खता, भाई समस्या मेरी है तो समाधान कौन खोजेगा? मेरे लिए तो असल में मुझे मेरा नाम आजाद है, मुझे फ्री रहना पसंद है, लेकिन आज मैं इस काले कोट पैंट में बना हुआ हूं, ये बड़ा मेरे सीमाओं से ऊपर देखो। मगर फिर भी मैंने इस अनुशासन को निभाया कि अगर मैं वकील हूं और हमारे अधिवक्ताओं का जो सेमिनार है, सम्मेलन है, मैं भी उसमें उसी ड्रेस में जाऊं जिसमें हमारे अधिवक्ता साथी कि हम लोग अलग अलग ना दिखाई दें, हम लोग एक लगे। और यहाँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष या संस्थापक नहीं, यहाँ तो मैं आपके बीच का वकील साथी। और मुझे बहुत कुछ जो मैंने आपसे सुना उस पर भी बात रखनी है, लेकिन एक समस्या हुई कि हमारे एक सीनियर साथी है यहाँ बहुजन मूवमेंट के, रघुवीर बोध जी, कल रात 12 बजे उनका देहांत हो गया और उनकी 2 बजे उनकी जो है अंतिम यात्रा है। और मैंने उनके बेटे से कहा, जबकि कोई कहता नहीं है लेकिन मैं अधिकार मानता हूं, मैंने उनसे कहा कि लीगल सेल का प्रोग्राम है, मैं 3 बजे तक हालात में पहुंचाऊंगा, बस 3 बजे तक मत लेके जाना, मैं भी इस कंधे में शामिल हूँ, इस जनाजे में शामिल होकर मैं भी जो है, क्योंकि वो हमारे लिए गुरु भी थे, हमने बहुत सीखा उनसे और हिम्मतवर व्यक्ति थे। जब ये सफीरपुर वाला मामला हुआ वकील साहब, तो प्रमुख सचिव और डीजीपी आए हुए थे, मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाद में बताया, तो बाबूजी ने खड़े होकर कहा कि हमें कमजोर मत आंक लेना, 5-7-10 हजार मर भी गए तो हमारी आबादी में कमी नहीं पड़ेगी, हम 5 लाख हैं, अगर दिमाग खराब हो रहा है। तो डीजीपी और प्रमुख सचिव के सामने ये बात कहने का दम आप समझते हैं कितना बड़ा होगा, जहां पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बैठी है और एडमिनिस्ट्रेशन बैठा। तो ऐसे बलशाली व्यक्ति आज नहीं रहे, उनकी क्षति है बहुत बड़ी। तो मैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो लीगल सेल के जिम्मेदार पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय जो कोऑर्डिनेटर लीगल सेल के जो चेयरमैन है, वो बोलेंगे मेरे बाद, आप लोग उनको जरूर सुनना, क्योंकि वो कुछ गाइडलाइन डायरेक्शन जारी करेंगे। आज हम यहाँ एक हैं और एक से शुरुआत हुई, तो एक थोड़ा ही रहेंगे। आज यहाँ है, कल और लोग साथी प्रयास करेंगे, 1 से 1 लाख होंगे, मेरा वादा है। हम लोग बहुत मेहनत करेंगे सब लोग मिलकर, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की। तो जो बातें मैंने आपसे सुनी, पहले मैं उन पर चर्चा कर लेता हूँ। एक तो हम ये बंद करें कहना, जैसे हमारे